सीधे भगवान के सामने तो भगवान के ही बारे में अपनी समझ को प्रकट करते हैं और भगवान ने उनकी सारी बात सुनने के बाद तो बहुत आनंद स्वीकार किया, उनको आनंद हुआ है, ऐसा अंत में हम पढ़ेंगे। तो जब जब ऋषि लोग भगवान के बारे में भगवान की स्तुति करते हैं उनके सामने ही, तो एक तरफ तो वो स्तुति होती है और दूसरी तरफ तो ईश्वर का स्वरूप क्या है सनातन धर्म में, वैदिक दर्शन में, वैदिक धर्म में ईश्वर जिसको कहा गया उसका क्या स्वरूप है, तो इसका भी हमको परिचय मिलता है। कल हम लोग इस विषय में बात कर रहे थे कि एक तो ईश्वर का स्वरूप निश्चय किया जाता है सापेक्ष रूप से, माने किसी की अपेक्षा से ईश्वर ऐसा लगता है, तो साधक की अपेक्षा से वो साधन मार्ग का पालक है, श्रुति सेतु पालक। तो साधक की अपेक्षा से तो यही है, और जगत की अपेक्षा से वो जगदीश है। अब शासन जो वो करता है जगत की रचना करता है, पालन करता है, उसका हरण करता है, तो स्वयं करता है, और स्वयं अगर करता है तो निमित्त क्या है, किस लिए ऐसा करता है, दो प्रश्न आते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, या कहिए वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान की एक शक्ति है जिसका नाम माया है, और उसी को जानकी जी की संज्ञा दी गई है। ये खिड़की ठंडा लग रहा है क्या? तो उसको भी खोल दे जरा, और ये सारी खिड़कियां खोले, नहीं तो एक को बहुत होगा। आवाज में से टकरा, खोल दो इसको। ओके। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहीस मही धरु, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरी नरराज तनु चले, दलन खल निशिचर अनी। तो जो सृजन का साक्षात कारण है, पालन का साक्षात कारण है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं वो है जानकी जी। तो जो क्रियान्वित करने वाला तत्व है वो हमेशा ही शक्ति होता है, लेकिन कल मैं निवेदन कर रहा था, शक्ति और शक्तिमान का जो संबंध है वो एक अद्भुत संबंध है। वहां थोड़ा भेद भी है, शक्तिमान ही शक्ति है ऐसा हम नहीं बोल सकते, और अभेद भी है, क्योंकि शक्ति कभी भी शक्तिमान के बिना रह नहीं सकती, और यदि शक्ति नहीं है तो शक्तिमान को शक्तिमान नहीं कहा जा सकता। उसको कुछ और आप भले बोलो, लेकिन उसको शक्तिमान कहना असंभव हो जाएगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर शक्ति नहीं है तो शक्तिमान की सत्ता खत्म हो गई, सो तो नहीं है। शक्ति नहीं हो तो भी शक्तिमान की सत्ता तो है, लेकिन वह सत्ता अब शक्तिमान नहीं कहलाएगी।
एक जिलाधिकारी, कलेक्टर कहिए, जिला मजिस्ट्रेट कहिए, तो अपने पद से रिटायर हो गया, तो अब उसके पास वो शक्ति नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति खत्म हो गया। वो व्यक्ति है बिना शक्ति के। अब उसको हम कलेक्टर साहब नहीं बोलेंगे, हाँ, बिना शक्ति के उसको हम शायद मंत्री नहीं बोलेंगे, बिना शक्ति के उसको हम शक्तिमान नहीं बोलेंगे, लेकिन बिना शक्ति के भी वो व्यक्ति तो है, सत्ता तो है। और ये भी मत बोलना कि वो निर्बल है, ये नहीं बोलना, क्योंकि निर्बल भी बल की एक मात्रा का नाम है। कम बल हो गया तो आप निर्बल बोलोगे, ज्यादा बल हो गया तो आप बलवान बोलोगे। तो बलवान कहना या निर्बल कहना, ये दोनों बातें सापेक्ष हैं, शक्ति के सापेक्ष हैं। शक्ति बढ़ती है तो बोले बड़े शक्तिशाली हैं, किसी के कंपैरिजन में कोई शक्तिशाली होगा, लेकिन वही शक्तिशाली व्यक्ति किसी के कंपैरिजन में, हाँ, तो कमजोर साबित भी हो सकता है। इंद्र बहुत शक्तिशाली हैं किसी के कंपैरिजन में, लेकिन तो ब्रह्मा जी की तुलना में, विष्णु की तुलना में, शिव जी की तुलना में, तो वही इंद्र फिर अब क्या बोलोगे, निर्बल हो गए। तो निर्बल होना या बलवान होना, दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, ये हमेशा रिलेटिव है। तो शक्ति और शक्तिमान का जो संबंध है, थोड़ा उस पर मनन करने की जरूरत होती है। शक्ति अगर है तो वो शक्तिमान का आश्रय लेकर के ही रहेगी। और यह भी सच है कि किसी भी क्रिया की सिद्धि, निर्माण की सिद्धि, घटना की सिद्धि शक्ति से ही होती है। शक्तिमान स्वयं किसी घटना को घटा नहीं सकता। कल मैंने दृष्टांत दिया था कि एक लोटा भी हमको उठाना होगा, अगर ये घटना घटनी है, अगर ये क्रिया होनी है, तो शक्ति करेगी, शक्तिमान नहीं। जैसे शासन करना हो तो जिलाधीश की शक्ति करती है। जिस व्यक्ति को वो नाम दिया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जब वो रिटायर हो गया, अब वो कोई निर्माण करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। हालांकि व्यक्ति है, जिसके पास वो शक्ति थी वह व्यक्ति अभी भी है, लेकिन शक्ति के बिना वो निर्माण नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता, घटना नहीं घटा सकता। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। तो निर्माण का, घटना का, क्रिया का अगर सचमुच में कोई जिम्मेदार है तो वो है शक्ति तत्व एक। और शक्ति तत्व कभी स्वतंत्र नहीं होता, ये एक दूसरा सच है। शक्ति तत्व कभी स्वतंत्र नहीं होता, शक्ति हमेशा शक्तिमान में रहती है। ये दो बात हो गई। तीसरा, शक्ति के बिना शक्तिमान रह सकता है। शक्ति के बिना शक्तिमान रह सकता है, लेकिन तब उसको हम शक्तिमान नहीं कहेंगे। तब हम उसको एक व्यक्ति कह सकते हैं, एक सत्ता कह सकते हैं, एक एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं,
लेकिन दैट एग्जिस्टेंस विल नॉट बी पावरफुल। अब मैं इसको, अगर ये सिद्धांत थोड़ा साफ हो गया तो मैं नाम लेके बोलूं। ब्रह्म माया के बिना रह सकता है, लेकिन फिर ब्रह्म को आप ईश्वर नहीं बोल सकते। हाँ, व्यक्ति जिलाधीश के पद के बिना रह सकता है, लेकिन एज ए व्यक्ति रहेगा, एज ए मजिस्ट्रेट नहीं रहेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति ही नहीं रहेगा, व्यक्ति तो रहेगा। हाँ, लेकिन शक्ति कभी बिना व्यक्ति के नहीं रह सकती। तो ये थोड़ा दो संबंध हो गया। शक्ति है तो शक्तिमान अवश्य है, हाँ, लेकिन शक्तिमान हमेशा शक्ति के साथ ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। सो नारायण। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक जगह लिखा, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। देखो, तो ये जो बातें कही जाती हैं, दे रियली मीन इट। वो ऐसा ही समझते हैं, ईश्वर है ही ऐसा। सृष्टि है तो सृष्टि का रचना, उसका पालन, उसका संहार करने वाली शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना वो नहीं होगा, और वह शक्ति है तो शक्तिमान भी चाहिए, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं रह सकती। लेकिन फिर शक्ति के बिना शक्तिमान रह सकता है। तो जब ब्रह्म बिना शक्ति के होता है तो उसका नाम होता है ब्रह्म, बस। जब शक्ति सहित हो जाए तो उसका नाम पड़ा ईश्वर। और ईश्वर फिर जगत का पालक है क्योंकि शक्तिमान है। ईश्वर जगत का सर्जक है, जगत का संहारक है। ईश्वर साधन मार्ग का संरक्षक है। ये सारी जो संभावना है वो किसमें? ईश्वर में। और ईश्वर का ही एक अभिन्न रूप है जिसको बोलते हैं काल तत्व। वो लक्ष्मण जी उसको इंगित करते हैं, क्योंकि घटना में या निर्माण में या क्रिया में शक्ति तत्व तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो टाइम नाम का जो फैक्टर है वो हमेशा रहता है। There cannot be any event bypassing the time. It's not possible. यहां तक कि जो हमारा कर्म हमने कर दिया और वह कर्म प्रारब्ध बने तो फल आवे, तो जब तक कर्म प्रारब्ध नहीं बना तब तक वो ऐसा लगता है कि एज दो इट डजंट एग्जिस्ट। हमने कर्म किया और हम भूल गए, हमको याद भी नहीं है। वो तो तब फिर से याद आता है जब वो फल देने लगता है। तो इस बीच में वो जो कर्म अधपके से पका हुआ, कर्म से जब वो प्रारब्ध बना, हु मेड इट? कर्म को प्रारब्ध किसने बनाया? टाइम ने। सी, सो टाइम वॉज वर्किंग। ये काल नाम की जो चीज है,
हम यहाँ तो बहुत नहीं बोल सकते, लेकिन संकेत मात्र कर सकते हैं कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एलिमेंट है कि जो हमेशा रहता ही है, प्रलय में भी रहता है। प्रलय में काल का लय नहीं होता, ध्यान रखिएगा। समष्टि कर्म के, प्रारब्ध कर्म के क्षय हो जाने से प्रलय होती है। कोई बोलेगा जाके, कुछ हो सकता है? दो दो प्रवचन करने वाले कैसे हो सकते हैं? उनको कहा जाए थोड़ी देर रुक जाए, बस, और कुछ नहीं। एनीवे, तो काल जो एक चीज है, वो घटना के लिए, क्रिया के लिए, चाहे वो क्रिया संहार की हो और चाहे वो क्रिया सर्जना की हो, चाहे वो क्रिया पालन की हो, शक्ति भी वहां होनी चाहिए और काल भी वहां होना चाहिए। और इसलिए हम लोग सुनते हैं पुराणों में पोइटिकली, जब पिक्टोरियल एक फिलॉसफी हमारे सामने रखी जाती है, तो हम सुनते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर योग निद्रा में सोए पड़े हैं और लक्ष्मी जी वहां तो विराजमान है। तो वहां देखो आप, तीनों हैं, भगवान है निश्चेष्ट, योग निद्रा माने निश्चेष्ट है, लक्ष्मी जी हैं, लेकिन शेषनाग भी हैं। हाँ, बाकी सब हो चाहे ना हो, लेकिन ये तीनों का होना जरूरी है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, भाई आप तीनों लोग इकट्ठे घूम रहे हो, वो आप रहते ही हो इकट्ठे, वो मैं जानता हूं। जो सहस शीस महीस, जो सहस शीस अहीस महीधरु, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नरराज तनु चले, दलन खल निशिचर अनी। तो आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तो मनुष्य का आकार धारण करके चले हो। ये तो अभी तक जो हमने आपका परिचय कराया वो सापेक्ष है। सापेक्ष माने साधक की अपेक्षा से आप ये हो, सृष्टि की अपेक्षा से आप ये हो, शक्ति की अपेक्षा से आप शक्तिमान हो। लेकिन बिना शक्ति के, बिना सृष्टि के, बिना साधक के आप क्या हो? पुत्र की अपेक्षा से एक आदमी पिता है, तो भतीजे की अपेक्षा से चाचा है, पौत्र की अपेक्षा से दादा है, और उसके पिता की अपेक्षा से उसके पिता की अपेक्षा से वो पुत्र है। एक ही आदमी के बहुत सारे नाम हो गए, चाचा, पिता, पौत्र, पिता, पता नहीं कितने नाम हो सकते हैं। तो ये सारे नाम सापेक्ष हैं, किसी न किसी की अपेक्षा से हैं। अच्छा, हमारे सारे संबंध अगर हटा दिए जाए तो भी वो कुछ होगा कि नहीं होगा? तब वो क्या है? बोले तब वो आदमी है। दैट्स ऑल। बिना किसी संबंध के, बिना किसी अपेक्षा के वो केवल एक सीधा साधा मनुष्य है। हमेशा वो पिताजी बना रहे ऐसा जरूरी नहीं है, और हमेशा वो दादाजी बना रहे ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो भगवान, आप हमेशा जगत के पालक और संहारक, ये सब आप स्वयं क्या हो? बिना अपेक्षा के आप कौन हो? अब बोलते हैं वो, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार,
नेति नेति नित वेद कह राम। जो तुम्हारा स्वरूप है, बिना किसी रिलेशन के, बिना किसी अपेक्षा के, जो तुम्हारा खुद का अपना रूप है, उसके बारे में सचमुच में कुछ कहा नहीं जा सकता। वाणी की गति नहीं है वहां तक, मन की गति नहीं है वहां तक, इंद्रियों की गति नहीं है वहां तक। इसलिए बोलना अनिर्वचनीय है। अकथ माने क्या? अनिर्वचनीय है। बोले महाराज ये तो पलायन भी हो सकता है, आपको कुछ कहना नहीं है इसलिए आप बोलते हो। देखो, वाणी किस बात का निर्वचन कर सकती है? वाणी के कुछ आलंबन हैं जिसको लेकर के वो हमको परिचय कराती है। ऋषि लोगों ने इन चीजों पर बहुत सोचा है। धर्म का जो गहन रूप है वो दर्शन ही है, तो थोड़ा हम संकेत करते हैं। देखो, अगर आपको किसी को बुलाना हो, आप मुझे भेजना चाहते हो, उनको बुला लाओ, तो पहला जो हम वाणी का व्यवहार करते हैं वो नाम का आश्रय लेके करते हैं। अच्छा, अगर मैं जानता हूं उस आदमी को, तो आप केवल नाम बोलोगे और काम हो जाएगा। मेरा अमुक को बुलाना, हाँ ठीक है, गए, बुला के ले आए। मानो हम उस आदमी को नहीं जानते, तो अब आप क्या करोगे? तो बोलो कि उस जगह जाओ, वो एक आदमी लंबा सा होगा और पतला सा होगा, गोरा होगा, सांवला होगा। यू विल डिस्क्राइब द रूप, और फिर कहोगे ऐसा रूप वाला व्यक्ति तो दिनेश है। चलो यहां कोई दिनेश होगा, सेफली मैंने बोलने की कोशिश करी है, तो उसको ले आओ। अब वाणी ने जो बोला वो केवल नाम नहीं बोला, बल्कि रूप का आश्रय लेकर के बोला। तीसरा एक आश्रय है जाति। तो बोले देखो, खेत में गाय है, उसको जरा बाहर निकालो। तो अब हमने रूप नहीं बोला, नाम भी नहीं बोला। किसका नाम लिया हमने? जाति का। तो मनुष्य जाति है, गाय जाति है, अश्व जाति है, हाथी एक जाति है। तीन आश्रय हो गए, नाम, रूप, तीसरा जाति, चौथा है संबंध। संबंध का आश्रय लेकर के वाणी व्यवहार करती है। जरा अमुक के पुत्र को बुला के लाना, हाँ अब क्लियर हो गया ना। जरा उनके भाई साहब को बुलाना, तो मैंने नाम नहीं लिया, रूप भी नहीं बताया, जाति भी नहीं बताई, क्या बताया? संबंध। संबंध के जरिए तो आई कैन इंडिकेट संबंध। तो चार हो गया, नाम, रूप, जाति और संबंध। और पांचवा आश्रय है क्रिया। जैसे अध्यापक, जैसे जरा ड्राइवर को बोलना। अब ये ड्राइवर शब्द क्या है? इस नाम नहीं है, हाँ, रूप नहीं है, जाति नहीं है, संबंध नहीं है, क्या है? उसका खास क्रिया है। उस क्रिया से वो पहचाना गया। रसोइयों को बुलाना, ड्राइवर को बुलाना, अपने अध्यापक से मिल के आओ, अमुक पदाधिकारी से मिल के आओ, तो ये क्या हुआ? एक खास क्रिया वाला है, ऐसा हम पकड़ के फिर उसका परिचय कराते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया, वाणी केवल इन्हीं 5 आलंबन को पकड़ के बात कर सकती है। छठा कोई आलंबन उसके पास
नहीं है। अब बोलो। तो आप सोच के देखना। वैसे हम लोग सोचते ही नहीं है ज्यादा, हम लोग तो बस रूटीन वर्क चल जाए तो बहुत है। अब ऋषि लोगों को शायद कोई बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन नहीं था। voluntarily they never allowed themselves to occupied much, so they were able to think, इसलिए तो वो सोचते थे। तो यही 5 चीजें हैं जिनका आश्रय लेकर के वाणी चलती है, वाणी गति करती है। एक फूल को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो इजीएस्ट वे इज कि हम नाम लो, गुलाब का फूल ले आओ, नाम हो गया। या फिर रूप को डिस्क्राइब करो, लाल है, कोमल है ना, सी। जाति को डिस्क्राइब करो, फूल की जाति है, सी। और कोई तरीका ही नहीं है। अब जो हम कहते हैं कि वाणी की गति नहीं है, वचन अगोचर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सापेक्ष ईश्वर को तो हम बोलेंगे कि वो सृजन करता है, कि वो पालन करता है, कि वो कृपालु है, किसी के रिलेशन में वो ऐसा है। लेकिन स्वयं ब्रह्म, वैदिक धर्म में जिसको ब्रह्म कहा गया है, उसका कोई नाम नहीं है। बोले ब्रह्म स्वयं एक नाम है। बोले ब्रह्म माने बड़ा होता है, ये नाम नहीं है। उसका कोई रूप, बोले रूप नहीं है। ब्रह्म की कोई जाति है, जाति मनुष्यों में होती है, गाय और हाथियों में होती है। ईश्वरों की कोई जाति नहीं है। कोई संबंधी है, उसका संबंधी होने पर तो उसको ईश्वर कहते हैं। इन संबंधों को हटा के वो ब्रह्म है। वाणी कैसे गति करेगी? और ब्रह्म चूंकि निष्क्रिय है, निष्क्रिय इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड, ध्यान रखना। निष्क्रिय माने निर्विकार होता है। जहां क्रिया संभव नहीं है वहीं निर्विकारता है। तो इसलिए वाल्मीकि जी बोलते हैं, राम तुम्हारे असली रूप को भी मैं समझता हूं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर। ध्यान रखिए, इन्हीं 5 को लेके बुद्धि चलती है, वाणी चलती है, इंद्रियां चलती हैं। और इसलिए अविगत प्रमाणों की पकड़ में तुम आते नहीं। इसलिए अविगत का अर्थ रामायण में होता है अव्यक्त। जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए मैं बोलता हूं, अविगत माने विगत नहीं, ऐसा नहीं। अविगत का रामायण में गोस्वामी जी ने बार बार इसका प्रयोग किया है। अविगत माने अव्यक्त। तो वो थोड़ा अपभ्रंश होके अव्यक्त का ही क्या बना दिया उन्होंने, अविगत। क्योंकि वो किसी प्रमाण की पकड़ में नहीं आता, बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, इसलिए व्यक्त नहीं होता। इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए व्यक्त नहीं होता। वाणी की पकड़ में नहीं आता, इसलिए व्यक्त नहीं होता। तो नेचुरली क्या कहा जाएगा, अविगत। और नेचुरली क्या कहा जाएगा, बोले अकथ। अविगत, अकथ, अपार। अरे मेरी क्या विसात है, वेद बोलता है, नेति नेति नित वेद का। वेद भी कुछ साफ साफ बोलता नहीं। राम असली रूप तो तुम्हारा यही है। बोले महाराज, अब राम जी सुन रहे हैं, वाल्मीकि जी के शिष्य लोग आसपास बैठे होंगे, जरा कल्पना करो। और वो लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या संवाद चल रहा है। हाँ? कि एक राजकुमार अयोध्या के आए और वो वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत किया। राम ने वाल्मीकि जी को प्रणाम भी किया, वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद भी दिया, और कंदमूल भी खाया लोगों ने। और बैठने के बाद जो बातचीत चली वो अद्भुत हो गई।
वाल्मीकि जी ने कहा महाराज सुनो, मैं कुछ और आगे बोलना चाहता हूं, पहले पाठ करें उसको फिर चर्चा करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन विधि हरि शंभु न चावनिहारे, केहू न जानहि मरम तुम्हारा, केहू न जानहि मरम तुम्हारा, केहू न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, और तुम्हीं सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी, आनंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु धरहु संत सुर काजा, नरतनु कहु करहु जस प्राकृत राजा, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे, जड़ तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिय नाचा, तुम जो कहु करहु सब साचा,
जस काछिय तस चाहिय नाचा, पूछहु मोहि कि रहु कहाँ, पूछहु मोहि कि पूछहु मोहि कि रहु कहाँ, पूछहु मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही देखावो ठाऊं, तुम ही देखावो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय। जग पेखन तुम देख, विधि हरि शंभु। हरिओम हरिओम हरिओम। शांति रखिए जरा। आवाज नहीं। मैं भी सुन सकता हूं वैसे तो। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तो वाल्मीकि जी ने ऐसा कहने के बाद बोले, राम जी एक बात समझ में ये आई है कि आप दृष्टा हो और जगत दृश्य है। जग पेखन, समूचा जगत दृश्य है और आप दृष्टा हो। दृष्टा कभी जड़ नहीं हो सकता। जो देखने वाला तत्व है वो निरंतर चेतन ही होना चाहिए और दृष्टा कभी बाहर नहीं होता, दृष्टा भीतर होता है। एक बड़ा अजीब सा संवाद है कि भगवान को देखते हैं वो बाहर दृश्य के रूप में देखते हैं और क्या बोलते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। दृष्टा कभी दृश्य नहीं बनता, जड़ नहीं होता और बाहर नहीं होता, हमेशा भीतर होता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप हमारी आत्मा हो, आपकी वजह से मैं हूं। यह जो आपका बाहरी रूप है उसका तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो असल में आपका जो असली रूप है वो भीतर है। वहीं से प्रेरित करते हो, वहीं से मेरे मन को देखते हो, वहीं से मेरे भावों को सुनते हो। सम और अदर पूरे विश्व में जितने धर्म हैं, सभी ने जाने अनजाने में ये बात स्वीकार कर ली है कि जो परमात्मा है वो भीतर बैठता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। कहां बैठ के? और सारे धर्मों ने ये माना हुआ है, बहुत सोचे बिना सभी ने ये माना हुआ है कि हम परमात्मा से कोई बात छिपा नहीं सकते। क्यों नहीं छिपा सकते? क्योंकि वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है। जहां संकल्प उठता है वहीं वो बैठा है। हाँ, प्रार्थना जब करते हैं तो वहीं से जवाब देता है। प्रेरणा जो मिलती है वो वहीं से आती है। बाहर मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊं, शायद मैंने सुनाया हो तो सुनाया हो। तो एक क्रिश्चियन पादरी अमेरिका से वो आए सिद्धवाड़ी और 1 महीने रहे हमारे पास। पता नहीं कैसे उनको सिद्धवाड़ी का पता लग गया, पता नहीं, मैंने है पता, पूछा मैंने उनसे कि हाउ डिड यू रीच हियर। तो बोले कि अमेरिका में एक किताब निकली है स्पिरिचुअल इंडिया, उसमें हर स्टेट को अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है। तो स्पिरिचुअल हिमाचल, और उस हिमाचल में मैंने ये पढ़ा, सांदीपनी हिमालय तपोवन ट्रस्ट, और वो किताब मुझे भेंट की उन्होंने। उस किताब में सारा डिटेल, पता नहीं कब आके कौन डिटेल लेके गया मुझे मालूम नहीं, तो कौन कौन लोग हैं, क्या पढ़ाई होती है, क्या डिसिप्लिन है, सब मालूम है। तो बोले आई गॉट अट्रैक्टेड एंड आई केम हियर। बहरहाल वो रहे, अपनी साधना अपने ढंग से करते रहे लगभग 1 महीने, और फिर वो धीरे धीरे परिचय हो गया। तो हमारे कमरे में शाम को बैठते थे। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन कि आप भगवान को बाहर ही मानते हो, भीतर नहीं मानते? तो बोले कि भीतर ही मानते हैं। लेकिन बहुत प्यारी सी बात कही। तो बोले हम मानते तो उसको महसूस करते हैं भीतर, उसकी प्रेरणा भीतर से आती है। लेकिन स्वामी जी, इट इज इजी टू एड्रेस हिम आउटसाइड। बाहर देख के पुकारने में आसानी होती है, हे प्रभु। तो ऐसे दो आप कहां पुकार रहे हो? बाहर। तो बोले क्योंकि पुकारने में आसानी होती है इसलिए हम उसको ऐसे देख के बोलते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो हमारी बात को सुन रहा है, कहां बैठ के? हाँ,